वेलकम टू MPT वंदना मसीह। परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, आज हम ये आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप बहुत बहुत आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। परमेश्वर आपको आज बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए अब पहले वचन में फिर प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर की आवाज को हमारे द्वारा आपने स्वीकार किया, सुना। हालेलुया। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करना चाहते हैं, उससे मदद लेना चाहते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं वो भी तैयार है आपसे बातें करने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए, आपकी आवश्यकता पड़ने पर मदद करने के लिए। आमीन, हालेलुया। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं नया नियम की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 16 पद, हिब्रू बुक 4 चैप्टर 16 लाइन, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े और सुने जाने से आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया। प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप प्रतिदिन उसके निकट जाते हैं, तब वो भी आपके पास आता है और आपकी चिंता करता है, आपकी सुधि लेता है, आपकी रक्षा करता है, आपसे प्रेम करता है और आप जानते भी हैं कि सच में कि उसका अनुग्रह आप पर है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, प्रेमी है, दयावंत है। आप जानते भी ना होंगे कि इस समय में वो आपके लिए आपकी हिफाजत में शैतान से लड़ गया। आप जानते भी नहीं होंगे कि किस वक्त कि जब आप परेशानी में थे, आपकी परेशानियों को दूर कर गया, आपकी समस्या का हल निकाल गया। आपका काम होने के लिए जिन लोगों ने मना कर दिया था, उन्हीं लोगों का मन बदल गया। कब आपके बंद रास्ते खोल गया, आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, हियाव बांधकर सिंहासन के निकट आओ, आवश्यकता पड़ने पर उससे सहायता पाओ। हालेलुया। एक बार इस वचन को फिर पढ़ते हैं। वचन इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 16 पद, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और
वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। इसलिए किस लिए हम उसके निकट आए? बाइबल बताती है कि हम इसलिए उसके निकट आए कि उसकी दया हम पर हो। आमीन, हालेलुया। आवश्यकता पड़ने पर हम उससे सहायता पाएं। बहुत से हैं जो इस बात को कहते हैं कि हमने बहुत दुआएं की, हमारी दुआ सुनी नहीं गई। वचन इस प्रकार कहता है कि आपने दुआ किससे की? कौन है दया का सागर? कौन है शांति का राजकुमार? प्रियो, जब आप सत्य को जानते हैं तब सत्य आपको स्वतंत्र करता है। जब आप सच्चे उद्धारकर्ता को जानते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वदाता है, जो सर्वव्यापी है, जब आप उससे गिड़गिड़ाते हैं, जब आप प्रतिदिन उसके निकट आते हैं, तब वो आपकी मदद करता है। नहीं तो बाइबल इस प्रकार कहती है कि यदि तुम मेरी आवाज को ना सुनो, यदि तुम मेरे नियमों को ना मानो, यदि तुम मेरी वचनों पर ना चलो, तब मैं तुम्हारे पुकारने पर भी तुम्हारी सुधि ना लूंगा। हालेलुया। और यदि वचन कहता है कि यदि आप उसके निकट आते हैं तब वो भी आपके निकट आता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करना चाहता है। इसलिए बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 पद में कि देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या रखा? परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, वरन अनंत जीवन पाए। प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने हाथों से बनाया है, अपने नथनों से आपके अंदर जीवन का श्वास फूंका है और आप उसकी आत्मा में, उसकी सामर्थ्य में खड़े हैं। यदि वो अपने श्वास को वापस ले ले तो क्या आप जी सकोगे? या अपनी आत्मा को वो खींच ले तो क्या आप जी सकोगे? क्या आप, यदि वो आपके अंदर से अपना प्राण निकाल ले तो क्या आप जी सकोगे? नहीं, नहीं। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर बसता है और मनुष्य जीवित ही जब रहता है जब यहोवा का आत्मा, प्राण और श्वास, जब तीनों चीजें मनुष्य के अंदर होती हैं तब वो जीवित रहता है। वरन मनुष्य में कोई सामर्थ्य नहीं कि वो चल सके। एक कदम रखने की सामर्थ्य भी परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हियाव बांधकर सिंहासन के निकट आओ, आवश्यकता पड़ने पर उससे सहायता पाओ। हालेलुया। यदि आप आज दुआ नहीं करते हैं, इबादत नहीं करते हैं, घुटने नहीं टिकाते हैं, खुदा का धन्यवाद नहीं करते हैं, खुदा से दुआ, आराधना, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो क्या जब आप हताशा में, परेशानी में, विपत्ति में, कर्जों में, कलेशों में होंगे तो क्या वो आपकी सुधि लेगा? इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा नाम हर एक के होठों पर आए, हर एक का आत्मा नाश होने से बच जाए। जब विश्वासी प्रार्थना करते हैं, करते रहते हैं, तब परमेश्वर सबकी सुधि लेता रहता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि यदि आप घर से अकेले हैं तो आप अपने पूरे घर के लिए प्रतिदिन दुआएं करें और
गांव के लिए अपने, यदि शहर में है तो शहर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी दुआओं से प्रसन्न होता है जो दूसरों के लिए की जाती हैं। हालेलुया। यदि आप प्रतिदिन उसके सिंहासन के निकट आते हैं तब वो भी आपके और हमारे विषय में इस प्रकार कहता है जो आपको मिलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय 10 पद में, यशायाह 54 चैप्टर 10 लाइन, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा कभी न टलेगी। यहोवा परमेश्वर जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, यदि आप प्रतिदिन उसके सिंहासन के निकट आते हैं, हालेलुया, यदि आप कहीं बाहर हैं लेकिन कहीं भी क्यों न हो, उसका सिंहासन एक जगह नहीं है जो आप स्थापित कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि वचन इस प्रकार लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक 66 अध्याय चैप्टर में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका सिंहासन एक जगह नहीं है। यदि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, जिस टाइम आप दुआ करते हैं या आगे पीछे भी हो, कोई इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि ओहो मैं अपने घर में ही घुटने टेकूं। जहाँ कहीं हो, घुटने अपने मन में टेक लें, अपने मन को खुदा की ओर लगाएं। वचन कहता है कि आकाश में मेरा, स्वर्ग में मेरा सिंहासन है। हालेलुया। पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। आप जहाँ कहीं भी हो, जितने टाइम आप दुआ करते हैं उससे कुछ कम समय के लिए दुआ करें, चाहे बाहर हैं, कहीं भी हैं। अगर आप बिजी हैं, जितना देर आप दुआ कर सकते हैं उतनी देर करें, लेकिन प्रतिदिन आप दुआ जब करते रहेंगे तब परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यशायाह 54 अध्याय 10 पद में, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा कभी नहीं टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया, आमीन। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन यशायाह 54:17 में लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। कहता है कि किसका मन मेरी ओर लगा हुआ है। प्रियो, इसी प्रकार वचन बताता है यशायाह 60 चैप्टर में वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, उठ
प्रकाशमान हो। जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक आप प्रकाशमान होंगे नहीं। जब तक आप सिंहासन के निकट आएंगे नहीं तब तक आप उससे दया नहीं पा सकते। जब तक आप उसके करीब नहीं आएंगे वो भी आपके करीब नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन सामर्थ्य है और जब आप परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उसमें बढ़ते रहते हैं तो वचन बताता है यशायाह 60 अध्याय 17 पद में कि मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल, पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हकीमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी सरहना का नाम उद्यान और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के निकट आते रहते हैं तब परमेश्वर आपकी सीमाओं में शांति देता है। कोई उत्पात, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जगत की ज्योति है, परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर शांति का राजकुमार है। फिर इसी प्रकार लिखा है यशायाह 60:19 में, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर ही तेरी शोभा ठहरेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है जो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। यदि आप उससे प्रेम करते हैं, उसके निकट आते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सामर्थ्य वचन को पूरा करता है। यदि आप उठेंगे नहीं, सिंहासन के निकट आएंगे ही नहीं, तो वो कैसे अपने वचन को पूरा करेगा। इसी प्रकार यशायाह 1:18 में इस प्रकार लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के अर्गवानी हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सामर्थ्य है। वो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयावंत है। वो आपको बुलाता है कि आओ का मतलब ये नहीं कि हम कहीं चलें। वो कहता है अपने विचारों में लौट आओ, अपने माइंड को मेरी ओर लगाओ, अपने मन को मेरी ओर लगाओ, यानी कि अपना हृदय मेरे लिए खोल दो, तब मैं तुम्हारी हृदय में वास करूंगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इसी प्रकार यशायाह 1:25 में इस प्रकार कहता है, मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मेल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ तो सही, मैं तुम्हारा जो मेल है उसको धोकर पवित्र कर दूंगा, मैं जितनी भी मिलावट है उसको दूर कर दूंगा, मैं अपना वस्त्र तुम्हें पहना दूंगा, मैं अपनी समानता स्वरूप में तुम्हें परमेश्वर कहता है बना दूंगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक
दूसरा अध्याय में कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाएं। जब परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, तो फिर परमेश्वर इस बात को कहता है कि आओ हम बाबा आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप पापी हो गए हैं, तुमने पाप किया है, गुनाह किया है, विचार किया है, क्रोध किया है, नफरत किया है, जलन किया है, डाहा किया है, ईर्ष्या किया है। फिर भी परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धोकर शुद्ध और सिद्ध करूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा और तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करूंगा। प्रियो, हम बताना चाहते हैं कि आज उसके निकट आना ही सब कुछ है, उसके निकट शांति है, उसके निकट आनंद है, उसके निकट आशीष है, क्योंकि वो ही आशीष का स्रोत, शांति का राजकुमार, दया का सागर, क्षमा की खान है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से आप निर्णय लीजिए कि मैं परमेश्वर तेरे निकट आऊंगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ, अपना मन तेरे निकट लगाऊंगा, मैं अपना हृदय तेरे लिए खोलूंगा, मैं अपने विचारों में तुझे पुकारूंगा। आमीन, हालेलुया। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगी, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पर दया की है। हम तो पापी थे, गुनाहों में थे, विचार में थे, क्रोध में थे, नफरत में थे, जलन में थे, हम तो बैरी थे मेरे खुदावन। उसके बावजूद भी तूने हमसे प्रेम किया, क्योंकि तू प्रेमी परमेश्वर है और हमें आज प्रेम करने वाला बना दिया। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे गुनाहों को धोकर हमें शुद्ध और सिद्ध किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जितना इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदा, अपना हृदय तेरे लिए खोलते हैं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू आज इनको धोकर शुद्ध कर परमेश्वर अपने उद्धार के वस्त्र बनाकर इनसे बात कर प्रभु, इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, चाहे इनके पाप लाल रंग की अर्गवानी हो तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएं तेरे वचन के अनुसार। हाँ मेरे परमेश्वर, आज अपने बच्चों पर दया कर मेरे पिता, दया कर मेरे परमेश्वर। हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पे विराजमान, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे परम प्रधान, हम तेरे चरणों में आते हैं। पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोल कर देख। हे मेरे परमेश्वर, आज तेरे बेटे बेटियां तुझे पुकारते हैं, तेरे आगे घुटने टिकाते हैं, अपने हाथों को तेरी ओर उठाते हैं। हम मेरे जीवते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे यहोवा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज अपने लोगों की सुधि ले मेरे परमेश्वर, आज अपने लोगों की सुधि ले मेरे पिता, और बंधन टूट जाएं। तेरा वचन कहता है मत्ती 18:18 में, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल जाएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर,
मेरे पिता परमेश्वर, मध्याकाश में जो स्वर्ग है मेरे प्रभु, मेरे पिता, जहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ वास करती हैं, मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने तेरी बेटी बेटों के विरुद्ध मेरे परमेश्वर अंधकार की शक्तियाँ हैं, ओ राजा रब हालेलुया, मत्ते 18 के अनुसार आज हम बांधते हैं मरुभूमि में डालते हैं दफन करते हैं। पिता परमेश्वर ऐसा तूने कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं ओ राजा हालेलुया, मेरे प्रभु परमेश्वर। और जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके लिए स्वर्ग की आशीष को खोलते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु तूने ऐसा ही कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग की आशीष तेरी मोहब्बत है, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरा बल है, तेरा अभिषेक है मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। तेरा वचन सामर्थ्य है प्रभु, जो तूने इस बात को कहा कि यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है मेरे राजा, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब वो तुझे आग ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, ओ राजा हालेलुया, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरे शक्तिमान, मेरे पिता, मेरे प्रभु। जितने भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर है, रो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में है, अनाथ है, बेसहारा है, कोमा में है, विपत्ति में है, फुटपाथ पर है मेरे प्रभु, ओ राजा बेसहारा है मेरे पिता। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, ओ राजा हालेलुया। प्रभु अपना दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, उद्धार वाला हाथ बढ़ा मेरे पिता, और बंधन टूट जाए और तेरी महिमा उनके बीच में हो मेरे पिता। मेरे प्रभु तेरे लोगों की आत्मा नाश होने से बच जाए और तेरी महिमा उनके होठों से हो पिता परमेश्वर। आज अपने लोगों की सुधि ले, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं दीन और दरिंदों का न्याय करूंगा, मैं झुके हुओं को सीधा खड़ा करूंगा। प्यारे परमेश्वर आज अपने लोगों को जो झुके हुए हैं, हारे हुए हैं, गिरे हुए हैं, और राजा हालेलुया मेरे पिता उठाकर खड़ा कर मेरे परमेश्वर। आज तू अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। हे यहोवा तू तो जानता है मेरे पिता परमेश्वर, और राजा अपने लोगों को स्मरण कर और उनकी सुधि ले, उनके सताने वालों के से पलटा ले मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता हालेलुया मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की तरह श्राप बनाऊंगा, वो तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। पिता आज इनके हालात इन पर प्रबल ना हो, इनकी बीमारी इनके ऊपर प्रबल ना हो, इनकी परेशानियां इनके ऊपर प्रबल ना हो, इन पर इनका सताने वाला इन पर प्रबल ना हो। आज तेरा दाहिना हाथ इनके ऊपर प्रबल हो और ये जय पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता तूने ऐसा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना, और उससे भी ज्यादा परमेश्वर आनंदित होगा यदि आप इस वचन को शेयर करेंगे किसी और को, हालेलुया, ताकि वो भी इस वचन को सुने और परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। तो हम विश्वास करते हैं, हमें आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन।